गुजरात में नवरात्रि के दौरान इस बार अलग अलग गरबा आयोजनों में डांस करते हुए कम से कम 30 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि मरने वाले इन लोगों में ज्यादातर लोग युवा थे और कई लोगों की उम्र 13 से 25 वर्ष के बीच थी। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि 13 से 25 वर्ष के लोगों के में भी हार्ट अटैक हो सकता है डांस करते करते। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गरबा कार्यक्रमों के दौरान 1230 लोगों ने इस बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके यह कहा कि उनके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ है या उन्हें घबराहट की वजह से बहुत पसीना आ रहा है और उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इनमें भी 766 लोगों को सीने में दर्द की शिकायत के बाद इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा। और यह सिर्फ हम इस बार नवरात्रि की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों को अचानक हार्ट अटैक क्यों आया और क्या इन सभी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस सवाल का जवाब कोई अच्छा डॉक्टर ही दे सकता है। और इसीलिए यह जवाब जानने के लिए आज मैंने भारत के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सेठ से बात की। और पहला सवाल यही था कि गुजरात में हार्ट अटैक से जो मौत हुई है उसके पीछे क्या कारण है। ये जो लोग अचानक डांस करते करते कोलैप्स कर रहे हैं और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं। हाँ जी, मैं ये रिपोर्ट्स आई हैं और हमें समझना चाहिए कि ये एक एक्सर्शन वाला इशू है। देखिए, जब सडन एक्सर्शन कोई करता है और ज्यादा एक्सर्शन करता है जिसके लिए वो अकस्टम न हो या पहले कभी एक्सरसाइज न की हो और वो फिटनेस में न हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे एल्डरली हो, हर एक का सेम ही होता है कि ओवर एक्सर्शन और सीवियर एक्सर्शन अगर अनअकस्टम्ड हो तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये इसलिए होता है कि अंदर खून की आर्टरीज में अगर जरा भी माइल्ड ब्लॉकेज भी हो तो वो रप्चर कर सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है हार्ट में। और उसके कई कारण होते हैं एक्सर्शन के अलावा। भीड़ में अगर कोई अंदर जगह है जहां पे काफी पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाए या कोई दवाइयां ऐसी ले रही हो जिससे कि क्लॉटिंग बढ़ जाए, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ये भी देखा गया है कि जो अनअकस्टम्ड होते हैं और वो दौड़ना शुरू करते हैं या एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो अनअकस्टम्ड सीवियर एक्सरसाइज करें। तो हमें इस बात के लिए केयरफुल होना होता है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ यंग लोग ऐसे होते हैं जिनको एक फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको कई तरह की स्ट्रक्चरल हार्ट की एबनॉर्मलिटीज होती हैं। किसी को कोविड हो गया होता है जिसकी वजह से हार्ट पे कुछ लक्षण आ गए होते हैं जिनका पे उनको पता नहीं चलता अनलेस की चेकअप हो। बचपन से कोई तकलीफें होती हैं, जन्मजात तकलीफें होती हैं जो कि यंग एज पे सडनली हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि सीवियर एक्सर्शन और सडन कार्डियक अरेस्ट हर कोई जरूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक हो रहा हो, बट ज्यादातर वो पेशेंट्स हार्ट अटैक के होते हैं जो कि सडनली मौत होती है। और कुछ चंद यंग लोगों में ऐसे होते हैं जिनको जन्मजात बीमारी भी हो सकती है, जिनको हेरिडिटरी बीमारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज में उनका सडन कार्डियक अरेस्ट हो। तो नाचते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए ये हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ये तो बता दिया डॉक्टर सेठ ने। डॉक्टर अशोक सेठ से मेरा दूसरा सवाल ये था कि क्या इन लोगों की जान बच सकती थी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, पेशेंट की सावधानी एक बात है या लोगों की सावधानी एक बात है कि वो रेगुलर अपना समझें, अपनी बॉडी को समझें, ऐसे सिंपल चेकअप्स कराएं जिनसे उनको पता रहे कि उनको कोई ऐसी बीमारियां तो नहीं है जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री में अगर परेशानी है, स्पेशली जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनको ये सब चीजों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसको अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है और उसके रिस्क फैक्टर्स को समझना जरूरी है। भाई रूटीन जीपी के साथ चेकअप भी करने से ये बातें पता चल जाती हैं। समझना चाहिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री है और सडन कार्डियक अरेस्ट की फैमिली हिस्ट्री है, यंग एज पे पिता या माता को सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो, तो अपना चेकअप जरूर यंग एज पे ही करा लेना चाहिए। बट सबसे ज्यादा एक और बात मैं समझाना चाहता हूं कि हम देखते हैं कि लोग हमारे सामने कोलैप्स हो रहे हैं। ये सब चीजें, ये सब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो हुए हैं वो पब्लिक में हुए हैं।
और ये दो चीजों से बच सकते थे वो लोग। एक तो कि अगर हम ऐसी कंग्रीगेशन कर रहे हैं, ऐसे इतने लोगों को बुलाया हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करते हुए आर्टिफिशियल एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक 2 लाख 2.5 लाख की एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है, जो कि आपने देखा होगा प्लेन्स में भी होता है, कई जगह बाहर में मॉल्स वगैरह में भी होता है। तो ये जरूर है कि उसको अब इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स को समझना चाहिए कि वो एक लाइफ सेविंग डिवाइस है जिससे कि हम लोगों को बचा सकते हैं एक ही बार शॉक देख के। और ये तो वेस्ट में हर एक जगह, हर मॉल में, हर कंग्रीगेशन में अवेलेबल होता है। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं कि पब्लिक का कर्तव्य है कि लोगों को सिर्फ देखना नहीं कि कोलैप्स कर गए हैं, कुछ लोग तो वीडियो भी खींचना शुरू कर देते हैं, विच इज सो अनफॉर्चुनेट। इसीलिए तो ये सब दृश्य घूमते रहते हैं। बट हम तो पेशेंट को, हम तो उसको बचा सकते हैं अगर हमें सिर्फ बेसिक कार्डियक रिससिटेशन आए, जिसका कि हम उसको नीचे लेटा के छाती पे अगर हम 2 इंच दबाएं, और इसके कई वीडियोस अवेलेबल हैं, कई व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कई यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिससे कि हम लाइफ बचा सकते हैं। और ये देखा गया है कि सियाटल जैसी जगह में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ के हर पब्लिक को इसकी ट्रेनिंग दी गई है, तो यही कार्डियक अरेस्ट 60% कार्डियक अरेस्ट जीवित हो जाते हैं, बच जाते हैं, अनफॉर्चुनेट इंस्टेंसेस नहीं होते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि जिनके भी घर में कोई हार्ट का पेशेंट हो, या वैसे भी हर यंग लोग को सीख लेना चाहिए बेसिक कार्डियक रिससिटेशन, सीपीआर उसे कहते हैं, और उससे वो लाइफ बचा सकते हैं किसी की भी जो उनके सामने कोलैप्स करे। हमने देखा है ऐसे दृश्य जहां पे कि जिम में लोग कोलैप्स किए हैं, जहां पे स्टेज पे लोग कोलैप्स किए हैं, जहां पे सेलिब्रिटीज अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स किए हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जो होटल्स हैं जहां पे उनकी लाइफ बच सकती है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें इसको एज अ होल देखना चाहिए, यही नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें अपने लिए। बट अब ये टाइम आ गया है, वक्त आ गया हिंदुस्तान में कि हम ये सोचे कि हम दूसरे को कैसे बचा सकते हैं। उसकी जिंदगी बेसिक सीपीआर से भी उसकी लाइफ 60% चांस है कि बच सकती है, कार्डियक अरेस्ट अगर हमारे सामने हो रहा है। तो आज बड़ी बात सीखने की यह है कि हार्ट अटैक के जो मामले होते हैं कम से कम उसमें से 60% लोग बच सकते हैं अगर उन्हें सीपीआर दे दिया जाए। इसलिए आप सबको सीपीआर की ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए। खास तौर पर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हार्ट पेशेंट है, तब तो आपको सीपीआर के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। और आखिर में आपको फिर से बता दें कि इस तरह के हार्ट अटैक्स के पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, कोविड हो सकता है, कोविड का कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर आया हो। दूसरा, कोविड के बाद जो लाइफस्टाइल में बदलाव आए हैं वो हो सकता है, लोगों का लाइफस्टाइल पहले से काफी खराब हो गया है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये, जरूरत से ज्यादा शारीरिक भागदौड़, जिसे अंग्रेजी में हम ओवर एक्सर्शन भी कहते हैं। आपका शरीर उस काबिल नहीं है और आपने अचानक से ज्यादा व्यायाम कर लिया, या आप अचानक से आपने बहुत ज्यादा डांस कर लिया, और उस वजह से ये काम हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप अपना कराना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो दिल धड़क रहा है उसकी सेहत कैसी है। दूसरा, मेडिकल चेकअप को अपनी आदत बना लीजिए। और अगर आपको कोविड हुआ है, या फिर चाहे माइल्ड कोविड ही क्यों ना हुआ हो, आपके लिए नियमित रूप से मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य है। नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आप हर दिन आधे घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा 18% तक कम हो जाएगा। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पान सही होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि सीपीआर कैसे दिया जाता है।